हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया? तो लॉकडाउन अच्छे से कट रहा है ना? चलिए, कट ही रहा होगा, पूरा चल रहा होगा ना। अभी तो ट्रेडिशन बना हुआ है लूडो लूडो, तो थोड़ा सा हमें अपना भी काम करना चाहिए। देखो बाबू, बेसिकली थोड़ा सा हम लोग सीरियस मोड में आते हैं और इंसान को ना अपना काम करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ें जो है अपना काम करते रहती हैं हमेशा, कोई भी अपना काम नहीं छोड़ती। जैसे सूरज से देख लो, वो प्रतिदिन निकलता है, अगर ना निकले तो पूरा संसार जो है वो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग घर में भी देखते होंगे, माँ प्रत्येक दिन खाना बनाती है, अगर खाना नहीं बनाएगी तो जाहिर सी बात है हम लोग भूखे रह जाते हैं। उसी प्रकार से हम स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का जो काम है वो स्टडी करना है, पढ़ना है, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप लोग को रिजल्ट तो पता ही है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा सा अपने से आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ देने का, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड आल्सो राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज, या फिर बोलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो उस चीज को देखते हैं हम लोग आज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो पिछले क्लासेस में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते थे, आप लोग यहाँ पे देखना बाबू, इस एरिया में देखना, ये मैं पहले से ही लिख दिया हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा डाटा का जो है वो कम खर्च हो और अपलोड करने में भी सुविधा हो। नहीं तो लिखने में खाली 3-4 मिनट चले जाएगा, तो जाहिर सी बात है टाइम बचेगा थोड़ा सा ऐसे करने से। तो आइए देखते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा नाम अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड। और फील्ड को मैंने बता रखा है आपको, जैसे क्रिकेट का फील्ड की बात करते हो, जैसे फुटबॉल का फील्ड की बात करते हो, जैसे आप और कोई भी प्ले का अगर बात करते हो, जैसे क्रिकेट का फील्ड, तो जिस जगह पे, जिस प्लेस पे क्रिकेट खेलते हैं उसके चारों तरफ एरिया को हम लोग क्रिकेट का फील्ड बोलते हैं। जिस मैदान पे, जिस जगह पे आप फुटबॉल खेलते हो, उस फुटबॉल खेलने के चारों तरफ जो जगह है उसको आप लोग फुटबॉल फील्ड कहते हो। ठीक उसी प्रकार से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो अगर कहीं पे चार्ज रखा हुआ है आपका, कहीं पे भी चार्ज रखा हुआ है आपका, तो चार्ज का जो चारों तरफ एरिया होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए हम तो बेसिकली आप एक जनरली एक फार्मूला डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे, या लिखते भी हो। या सबसे पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। अगर मान लेते हैं अगर ये कोई चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ अपना एरिया होगा। अगर मान लेते एक चार्ज यहाँ है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर ये चार्ज इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। अब चार्ज का अगर इफेक्ट की बात करोगे तो आप लोग पढ़ चुके हो कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर बट डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। उसी प्रकार से अगर ये चार्ज है तो श्योर है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो दोनों सेम होगा या दोनों अपोजिट होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो या तो पास आ सकता था या तो दूर जा सकता था। और अगर ये दोनों ना ही पास आ रहा है ना ही दूर जा रहा है, इसका मतलब है ये चार्ज इसके पहुंच में नहीं है, या फिर ये चार्ज इसके पहुंच में नहीं है। इसका मतलब है कि यहां इसका फील्ड जो है यहां तक नहीं आ रहा है, इसका फील्ड जो है यहां तक नहीं आ रहा। अगर फील्ड में आता, अगर एरिया में आता, तो एरिया में तो अपने एरिया में तो वो भी महान होते हैं। इसको बोला जाता है ना, अपने एरिया में कुत्ते भी शेर होते हैं। वही कहानी यहां भी है। अगर इसका एरिया में ये आएगा तो ये फोर्स लगाएगा, इसका एरिया में ये आएगा ये तो फोर्स लगाएगा। अगर दोनों सेम होगा तो दूर भागना चाहेगा, और अगर डिफरेंट होगा तो पास आना चाहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर एक छोटा सा सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है,
एक चार्ज यहाँ पे है, अगर मेन चार्ज हम इसे मानते हैं, सोर्स चार्ज हम इसे मानते हैं, इसके सामने एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा और एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो सर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा। या फिर मान लेते हैं कुछ चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, किसके ऊपर इफेक्ट होगा इसका? तो इसका जवाब है इस चार्ज का एरिया में अगर कितनों चार्ज रख दो, 1 2 3 4 हजार लाख करोड़ जितना चार्ज रख दो, अगर इसके एरिया में अगर ये चार्ज रखे जाएंगे तो ये चार्ज सारे के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि वो जो चार्ज है एक विजन डिजाइन कर रहा, एक रीजन डिजाइन कर रहा है, तो वही विजन को, वही रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया होगा, पिछले वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने बोला था अगर और अच्छे से इसको समझना है तो आप काम कर सकते हो, आग जला दो और आग जल रहा है, मान लेते हैं इस जगह पे आग जल रहा है आपका, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या आग से निकलने वाला हीट कोई एक आदमी के पास जाएगा या सारे के पास जाएगा? तो जवाब है सारे के पास जाएगा। तो वैसा ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज का इफेक्ट यहां वाले चार्ज पे भी होगा, यहां वाले चार्ज पे भी होगा, हर जगह पे, यानी जहां जहां पे चार्ज रखा जाएगा, जहां तक इसका इंटेंसिटी होगा वहां तक ये काम करेगा। तो उसी दायरा को, उसी एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड लाइन है, शॉर्ट में आपको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड लाइन। अब इस लाइन को देखेंगे तो सर ये लाइन आया कहां से, लाइन क्यों आ रहा? अब बोला जाए कि सर लाइन कहते किसे हैं, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो इसको आप लाइन बोलते हो, लाइन बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ये लाइन सिर्फ ऐसा ही होगा, आप लाइन ऐसे भी दे सकते हो, यह स्ट्रेट लाइन है, यह कर्व लाइन है, लाइन तो दोनों है भाई, इसने इस पॉइंट को कनेक्ट किया है, इसने इस पॉइंट को कनेक्ट किया है, तो ये लाइन है आपका। तो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका भी ऐसे ऐसे लाइन होंगे, उस चीज को देखना है हमें। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कहता है आपको। तो सिंपल बोलेंगे कि अगर ये जो चार्ज था आपका, एक मिनट देख लेते हैं मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं, कैमरा का थोड़ा सा दिक्कत है बाबू। चलिए ठीक है, चल रहा है। तो आइए हम लोग बेसिकली देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख रहे हैं, बहुत इजी है, आप लोग डरना नहीं, डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है ना। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है। अब एक छोटा सा एक आइडियोलॉजी लीजिए, छोटी सी बात है, एक चार्ज, पहले एक रीजन बनाते हैं, इसके अंदर आपको देखना है, अगर एक चार्ज हमने यहां पे रखा और एक चार्ज हमने यहां पे रखा, ध्यान से देखना ये आता कैसे है। अब दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, वो टॉपिक क्यों आया, अगर इसका वजह जान जाओगे तो उसको आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रट्टाफिकेशन इज बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। रटना सिर्फ एग्जाम के लिए अच्छा माना जाता है, आपको समझना है, आपको समझोगे तो जाहिर सी बात आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। नहीं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि फिजिक्स जो है काफी टफ पेपर है, और टफ अगर देखा जाए तो डेफिनेशन टफ नहीं है इसकी, न्यूमेरिकल में लोग जाके फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता लोगों से। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो चीजों को अच्छे से समझे ही नहीं, तो न्यूमेरिकल कहां से बनेंगे। और न्यूमेरिकल इतने सारे बन जाते हैं, इतने सारे उठते हैं कि क्या मैं बताऊं। आप इससे कोई भी, आप पहले कंसेप्ट को देखो अच्छे से, आप कंसेप्ट को सीखो, ठीक है। आइए देखते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज है आपका और ये चार्ज है आपका। अब बोलेंगे सर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसका फोर्स तो इस पे लगेगा, जो हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में पढ़ा था, जहां पे आपने लिखा था E = F/Q।
फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बोलेंगे कि सर ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन वो अलग बात है, फोर्स तो लगेगा, या तो जाएगा या तो आएगा, फोर्स तो लगेगा। और अगर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा और ये भी पॉजिटिव चार्ज है हमारा, अब बताओ क्या होगा? फोर्स लगेगा, पास आएंगे या दूर जाएंगे? तो दूर जाएंगे, जाहिर सी बात है। और दोनों में से ये अगर आपका मेन चार्ज है, अगर ये सोर्स चार्ज है आपका, तो जाहिर सी बात है ये पास आएगा। तो ये जो पास आएगा वो कैसे रास्ते पे आएगा? पास जो आएगा ऐसे डांस करते हुए आएगा या सीधा आएगा, स्ट्रेट आएगा? तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज को हम ऐसे खींचेंगे, अगर सीधा खींचेंगे तो सीधा आएगा ना। अब ये चार्ज जो है इसके ऊपर सीधा ऐसे आएगा, इसका मतलब है कि ये चार्ज मजबूर है एक ऐसे रास्ते पे चलने के लिए जिसपे ये बनाया है, जिसने ये बनाया है। इसका मतलब है कि ये जो है चार्ज कुछ ऐसे रास्ते पे जाएगा। अब अगर एक कोई और चार्ज यहां पे रखते हो आप, पॉजिटिव चार्ज, ये भी रिपेल अगर होगा तो जाहिर सी बात है ये इधर ये इधर, ये भी अगर रिपेल होगा तो ये भी ऐसे होगा आपका, यानी ये दूर जाना चाहेगा, ये दूर जाना चाहेगा, ये दूर जाना चाहेगा। तो जब जा रहा है तो स्ट्रेट जा रहा है। इसका मतलब है ये नहीं कि हम बोलेंगे सर चार्ज ऐसे ऐसे डांस करते हुए जा रहा है, पार्टी में नहीं आया ना। चलिए तो हम बोलेंगे बेसिकली अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लगाएगा, एक सीधी रेखा में लगाएगा। तो ये जो लाइन है, या ऐसे बोलेंगे कि चार्ज जो चला वो तो एक पाथ पे चला, वो तो एक रास्ता पे चला, उसी पाथ को, उसी रास्ता को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान से सुनिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं इससे। मैं बोल रहा हूं अगर दो चार्ज हैं तो दोनों के बीच फोर्स लगेंगे, या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा। चाहे पास आए चाहे दूर जाए, ये करने के लिए उसको एक रास्ते पे चलना पड़ रहा है। जिस रास्ते पे चार्ज चल के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, उसी रास्ते को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस रास्ते पे चार्ज चलकर पास आए या दूर जाए, उसी रास्ते को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है आपका एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज, जो अपने आप को परिभाषित करता है, बताता है एज ए पाथ। मैंने बोला था ना एक रास्ते की बात करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक रास्ता की बात करता है। तो कैसे रास्ता का बात करता है? स्ट्रेट और कर्व, यानी ये चार्ज जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट होगा, ठीक है? मैं आगे बताऊंगा कि वो कर्व कब होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि चार्ज जिस रास्ते पे चल रहा है वह स्ट्रेट होगा और कर्व होगा, उसी पाथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। चलिए, तो इसके कुछ लक्षण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके जो कुछ गुण हैं इसको भी जरा से देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बाबू। अब बात है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करना तो एक रास्ता है, तो वो रास्ता निकला कहां से? कोई अगर रास्ता है तो कहीं ना कहीं से तो निकलता है, तो ये निकला कहां से या कहां पे खत्म होगा? अच्छा सवाल है ना। चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। अब रास्ते पे निकलोगे तो रास्ते तो निकलेंगे ही बाबू। तो चार्ज आपके दो प्रकार के थे, ध्यान दीजिएगा। चार्ज आपके दो प्रकार के थे, एक आपका पॉजिटिव चार्ज था, एक आपका नेगेटिव चार्ज था। सारा चीज मैं याद करा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनना बाबू। ध्यान से सुनोगे सब कुछ याद हो जाएगा एक ही बार में, दोबारा आपको रखने की जरूरत नहीं है। मैं कैमरा देख लेता हूँ एक बार ही। चलिए, प्रॉपर वे में काम कर रहा है। तो चार्ज आपके दो प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज।
अब याद करना, मैंने एक डेफिनेशन लिखवाया था आपको, बताया होगा कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले वो नेगेटिव चार्ज है। देने वाला दाता हो गया ना, भगवान हो गया ना, मतलब वो बड़ा हो गया, और लेने वाला वो तो भिखारी हो गया, भिखारी मतलब वो नेगेटिव। ओके, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। लेने वाला कर्जदार है ना, तो माइनस हो गया, देने वाला ठीक है वो दाता हो गया, तो उसको प्लस लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकला तो जाहिर सी बात, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो रास्ता बनाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकला क्या है, निकला है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे। ओके, अब यह है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्यों नेगेटिव चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन को वो लिया होगा, अगर लिया होगा तो अपने अंदर डाला होगा। कहां डाला होगा? अपने अंदर। गलत बात, अपने अंदर डाला होगा। इसका मतलब इसका रास्ता ऐसे होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर डालता है। मतलब एक निकाल रहा है और एक डाल रहा है, याद रहेगा ना जी, एक निकाल रहा है और एक डाल रहा है। कौन निकाल रहा है? पॉजिटिव। कौन डाल रहा है? नेगेटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बातें और यहां पे देखते हैं। अब अगर जनरली बोला जाता है कि अगर छोटा सा चार्ज लेते हैं तो वो चार्ज जो होता है आपका स्फेरिकल, ऐसा माना जाता है, श्योर नहीं, मतलब माना जाता है स्फेरिकल। और अगर स्फेरिकल चीजें से अगर कुछ चीजें निकलेंगी बाहर, कुछ चीजें अगर निकलेंगी बाहर, अगर कुछ चीजें निकलेंगी बाहर, अगर कुछ चीजें बाहर निकल रही है, तो अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या आपको टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब 90 है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां से निकला है वो परपेंडिकुलर पाथ पे निकला है, मतलब नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से, या जब भी घुसेगा नेगेटिव चार्ज में, वो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओके, चलिए दूसरा चीज, और यहाँ पे इसके मतलब 8-10 पॉइंट हैं, तो मैं कुछ और को यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसा नहीं कि निकला छोड़ा, निकला छोड़ा, निकला छोड़ा, ऐसा नहीं। अगर ये निकलना स्टार्ट हुआ, चार्ज है तो निकलेगा, तो अगर ये स्टार्ट हुआ तो ये निकलता रहेगा, कंटिन्यूअस है, ये निकलता रहेगा। अगर ये लेना स्टार्ट किया तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये लेता रहेगा। अगला पॉइंट है टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट। अगर मान लेते हैं छोटू, अगर ये कोई चार्ज है तो एक लाइन यहां से निकला, परपेंडिकुलर है, ध्यान देना। अगर एक लाइन यहां से निकला है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका टेंजेंट ये हो गया, इसका टेंजेंट ये हो गया, इसका टेंजेंट यहां है, इसका टेंजेंट यहां है, तो ये इस रास्ते से जा रहा है, ये इस रास्ते से जा रहा है। देखना, ये जो गया इस रास्ते से गया, और ये जो गया इस रास्ते से गया, तो ये एरिया तो बढ़ता जा रहा है। अगर एरिया बढ़ता जा रहा है, क्या ये कभी आपस में टकराएगा? नहीं टकराने वाला। तो वही बोल रहा है कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी टकराने वाले नहीं। ये चीजें हैं, तो आप क्या करो, जरा से इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं इसको थोड़ा सा और जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू आप लोग, उसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अगर आप इसमें और कुछ पॉइंट देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। मैंने पहला जो बात बोला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा था। इसका मतलब है ये लाइन ऐसे निकल रही है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है वो कुछ यूं निकल रहे हैं, और ये आपका नेगेटिव चार्ज था, तो इसमें लाइन जो थे वो आपको अंदर जा रहे थे, ये लाइन जो है वो अंदर जा रहे हैं। ओके, मैंने बोला था अभी कि ये नॉर्मल है, कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल हो गया, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल है, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये भी नॉर्मल है। यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे तो 90 डिग्री से निकलेंगे।
अब ये पॉजिटिव से निकल गया, ये नेगेटिव में घुस गया। अब एक और बात आती है कि अगर मान लेते हैं दो चार्ज है, ये एक पॉजिटिव हो गया और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब बताइए सर क्या होगा। तो बेसिक में प्रॉपर्टीज में क्या बोला, पॉजिटिव से निकलेगा, निकलना ही है, यहां भी पॉजिटिव है, निकलना ही है। इसका मतलब यहां से ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहे होंगे वो ऐसे मुड़ जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगे वो मुड़ जाएंगे ऐसे, वो ऐसे मुड़ जाएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे, ये भी मुड़ेंगे। अब क्यों मुड़ेंगे, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, दोनों सेम हो गया और सेम चार्जेस आर रिपेल इच अदर और अट्रैक्ट इच अदर, तो रिपेल इच अदर रिपेल कर गया आपका। इसका मतलब आपके दिमाग में सही एक सवाल आ रहा है कि सर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और अगर एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो यहां पे क्या होगा, बोलेंगे सही समझ रहे हो आप, पॉजिटिव से निकलना है, निकलेगा, निकला, नेगेटिव में घुसना है, घुस जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा, 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 यहां से भी निकल के घुस गया, यहां से भी निकल के घुस गया, यहां से भी निकल के घुस गया। ओके, अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे कुछ चीजें हमको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि सर यहां से पॉजिटिव से निकला है, नेगेटिव में घुसा है, बार बार कैमरा देखना पड़ता है बाबू। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। कुछ और पॉइंट्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोगों को काम आएगा। पॉजिटिव चार्ज से निकला, नेगेटिव में घुस गया। देखिए ये लाइन जा रहा है, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ये भी चला गया, इस चला गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज हो रहा है, ध्यान से देख के बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लाइन है। क्लोज कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे उसको खत्म होना चाहिए, उसी पॉइंट पे कंप्लीट करना चाहिए। क्या ऐसा है? तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि सर है, बोलूंगा नहीं, वो गलत देख रहे हो आप, नहीं है। क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज नहीं हो सकती है, कभी भी क्लोज नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? पॉजिटिव से निकलना है, निकलेगा, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव से निकलना है, निकलेगा, नेगेटिव में घुसना है, घुसेगा। क्लोज होने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। निकला यहां से था तो यहीं पे खत्म होना चाहिए, ये लाइन यहां आया और यहां पे खत्म हो गया। अब बोलोगे आप कि सर नीचे देखिए, तो नीचे जो लाइन है वो इधर से नहीं आ रहा, वो लाइन इधर से जा रहा है, यहां से निकलेगा तब तो यहां पे आएगा। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते नहीं है, इसका मतलब है कि सारा लाइन नेगेटिव चार्ज पे आकर के खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा कि अगर चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा निकालेगा। अगर चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा है, चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा है, देखो ध्यान देखो, आराम से देखो, इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ज्यादा होगा। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो लाइन ऑफ फोर्स वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड कर रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आल्सो राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया था, 2-3 प्रॉपर्टी भी लिख दिया है। आप उसमें लिख सकते हो कि इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में इतना ही, आगे वीडियो में आप देखिएगा। और दोस्त थोड़ा सा पढ़िएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। और बाकी क्या बोलूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊं, ठीक है।